वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा टगोत्रा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। सो आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू गाइस कि 2025 स्टार्ट होने से पहले ही दिसंबर मिड में मैं अपने ट्रिप का व्लॉग डाल रही हूं, जो कि हुआ था नवंबर एंड में। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि 2026 स्टार्ट हो चुका है गाइस और फरवरी एंड में हम पहुंच चुके हैं। मैं फाइनली अब दिसंबर मिड से फरवरी एंड तक पहुंच चुकी हूँ एडिटिंग करते करते। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अगले ट्रिप पे जाने से पहले मैं ये ट्रिप का व्लॉग डाल रही हूँ। 6 महीने की प्लानिंग के बाद फाइनली मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा ट्रिप। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I think मैं हो पाएगा बिल्कुल नहीं बन पाएगा व्लॉग बिकॉज़ गले की लगी पड़ी है। अगर यहाँ ये हाल है तो उधर जाके क्या होगा। एक्चुअली ना सरोजी जा रही है और एक लड़की का दिल टूटा हुआ है, उसकी शक्ल दिखाती हूँ। मैं साइड में एक क्लिप डालती हूँ जहाँ ये लड़ते लड़ते सो गई थी और मैंने इसको उठाना चाहा था। यार आप सही बोल रहे हो, कैमरा में बहुत मोटी आती हूँ। सो गाइस आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द पार्ट्स। मैं रिकॉर्ड करने की हालत में तो नहीं हूँ, बट जब भी मैं इस ट्रिप का सो वी गोइंग ऑन अ ट्रिप वो आपको आगे जाके दिख जाएगा, बट आई डोंट वांट टू मिस इट। तो मैं बीच बीच में स्निपेट्स डाल दूंगी कि फाइनली पूजा इज हियर फ्रॉम नागालैंड एंड खुशबू इज हियर फ्रॉम फ्रॉम मध्य प्रदेश। चौथी कैंडिडेट ने हमें बेटी दे दी है, जिसकी मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो देगी, तो बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत मन। परसों रात को विल बी लीविंग, वो मैं आपको ऑन द वे जाते हुए बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिकॉज आई डोंट वांट कि गला खराब में आप इतनी ज़्यादा दुख भरी आवाज़ सुनो मेरी। अभी हम सरोजनी मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, बस जा रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं व्लॉगिंग करना भूल गई हूँ एक्चुअली। तो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से ना वो तो डेफिनेटली मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो जिस टाइम पर ये लोग आए थे ना उस टाइम पॉल्यूशन बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदे लेवल का पॉल्यूशन था। मैंने इनको बहुत बार बोला कि सरोजनी नहीं जाते, बहुत ओवररेटेड हो गया, आपको नहीं मिलेगी इतनी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। बट नहीं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको एक क्रेज़ होता है कि रील्स में देख कर आए तो सरोजनी जाना है। तो हम जैसे ही सरोजनी पहुँचे ना ये लोग ऐसे डर गए थे कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था एंड बिल्कुल शॉपिंग नहीं हो पाई। जाते ही बस इन्होंने से एसेंशियल चीज़ें ली ट्रिप के लिए, कैप सॉक्स वगैरह, और हम लोग निकले वहाँ से और फिर हॉस्कास जाकर हम लोगों ने जो भी स्नैक्स लंच वगैरह किया, बट बहुत ही बैंड बज गया था। तो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू दिल्ली, मतलब अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ठीक है, मैं सरोजनी रिकमेंड करूँगी आपको, बट ओ माय गॉड मुझसे तो हाथ जुड़ा लो, मैं तो नहीं जाने वाली सरोजनी सस्ते कपड़ों के लिए अब। तो ये फाइनली वो दिन है, वो शाम है। 2 घंटे बाद हम यहाँ से निकलने वाले थे अपने ट्रिप के लिए। एंड मेरा भाई हमारी पैकिंग में हेल्प कर रहा था क्योंकि वो 1 महीने पहले ही होकर आया था और ऐसा लग रहा था कि बस वो टूर एंड ट्रैवल्स ही करता है, इसलिए वो हमारी हेल्प कर रहा है। बट काफ़ी अच्छे से उसने पैकिंग करवा दी है। फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जाने वाले थे। हम जा रहे थे स्पीति वैली नवंबर एंड में, बहुत ही प्लानिंग के बाद, और जबकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बट ठीक है, हमने बोला कि खतरों के खिलाड़ी वाला काम कर लेते हैं। यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ तो ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक एक्सटेंड कर पाऊँगी, बट we are finally going off for the trip that we were planning for the last 6 months. कैब आ चुकी है, so we need to go. हाँ, 10 बजे पहुँचने को बोला है उन्होंने। बड़ी ही गंदी स्टार्ट की है मैंने बहुत। We are off. वो क्या आप भी जा रही हो? आप भी जा रही हो? Girls, are you ready? Let's get it! खतरों के खिलाड़ी। दोनों की बैटरी इतनी डाउन क्यों है? हाँ? ये दोनों गोवा जा रहे हैं शायद, और मैं तो शिफ्ट ही हो रही हूँ हिमाचल। हाँ जी, अच्छा ये वाला है तो बहुत वो वाला है, फोन के पीछे रखने का सोच रही थी मैं। अबे ऐसे बनानी होती है पूजा। ये दोनों जा रहे हैं गोवा ट्रिप पे और मैं तो शिफ्ट ही हो रही हूँ हिमाचल। Wait. Hey guys, I'm shifting to a new place. देखो मेरा बैग। चलो भाई, कैब आ चुकी है, हम निकल चुके हैं। एक्साइटमेंट ही नहीं है दोनों में से किसी में। एक्साइटमेंट कहाँ है गाइस? एक्साइटमेंट कहाँ है? हम निकल चुके हैं और हमारी दवाइयों का सिलसिला भी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं मेरा फोन कितना रिकॉर्ड कर पाएगा और कब तक नेटवर्क रहता है। कौन सा वाला है ये? बट आई एम श्योर वी गोना हैव फन। फोर्थ वाली बात नहीं आई है
but it's going to be super crazy. I'm already getting the vibes. Yeah, भाई Come on guys. हाँ, ओ आते हुए पापा ने कांच भी तोड़ दिया, तो आई थिंक इट्स अ शुभ साइन, जो कि मुझे कल बहुत नेगेटिव साइंस आ रहे थे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गाइस हम बस में बैठ चुके हैं, बस चल चुकी है, हम चल चुके हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स डू इट। यूजुअली सारी ट्रिप्स की बसेस कश्मीरी गेट से मिलती हैं, तो हमारी भी बस हमें कश्मीरी गेट से मिली और हम निकल चुके थे खुशबू को बीटी देकर, क्योंकि अब पूजा और मैं एक सीट पर आ गए थे और खुशबू किसी अननोन के साथ बैठी थी, जो हमारी ट्रिप का पार्ट था। बट स्टिल स्टार्ट तो अपने लोगों के साथ होता है ना। केम योर फॉर डिनर। मैंने ये अंकलो जैसा ये लिया है, क्या बोलते हैं इसे, नेक पिलो। इसलिए मैं ये नहीं खरीदती, मुझे लगता है बहुत अनकम्फर्टेबल है, एक्चुअली अनकम्फर्टेबल है। मुझे लगता है मेरे घुटने की तरह मेरी गर्दन भी थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी। मैंने यहाँ खुशबू मैडम को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, जो कि बीटी में है, क्योंकि हम दोनों साथ में बैठे थे और वो किसी अननोन के साथ बैठी थी। We have reached शिमला। मैं बहुत मोटी आ रही हूँ मैं कैमरे में, तो हो यार तुम मोटी। व्लॉग रहने दूँ क्या? मोटी नहीं आ रही थी एक्चुअली, वो मेरे गरीब फोन का कमाल था, आईफोन 12। अब मेरे पास आईफोन 16 है, तो अब कोई मुझे रोक नहीं सकता सुंदर दिखने से। इतनी बुरी मैं दिखती नहीं हूँ जितनी मैं उस फोन में आ रही थी। गाइस लुक हियर, वेलकम टू शिमला। वी हैव रीच्ड शिमला। ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कैमरे में, पर ठीक है, आई डोंट माइंड। उतरते ही हमने बोला कि गाइस वापस चलना है क्या, क्योंकि इतना टायर्ड हो जाते हैं ना बस में, और ढंग से नींद भी नहीं आई। पर आई थिंक इट्स गोना बी फन, लेट्स सी। एंड इट्स माई सेकेंड टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आई थी, जब मैं फ्रेंड्स का चितकुल वगैरह गई थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस, लेट्स गेट इट। ठंड तो अभी आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं है, बट पूजा तो ऐसे पैक हुई है जैसे धूप नहीं है और स्नोफॉल ही गिरने को हो रही है, और एकदम माइनस में टेम्परेचर जा चुका है। सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि स्नैपचैट भी है मेरे पास, जिसके फिल्टर में मैं सुंदर भी लग सकती हूँ, तो क्यों अपनी असलियत इतनी दिखाऊं लोगों को। तो ट्रैवल करके शिमला से हम पहुंच चुके थे सरहान ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप भी पहाड़ों के नज़ारे लीजिएगा, इस पैसे मैंने खर्च किए, बट मैं आपको सारे नज़ारे दिखाना चाहती हूँ। और शायद गलत नज़ारे दिख गए हो, तो तबेला सा लग रहा है, पीछे नहीं लेना चाहिए। You guys मैं 10 बार सुबह से योगा कर चुकी हूँ। मेरे एक अंकल है, हाँ हम लोग ने 4-5 आई थिंक वो थे ना ऑर्गेनाइजर्स, जिनकी पीडीएफ डाउनलोड। हाँ, मतलब हम सबको भी रीच आउट कर रहे थे कि हमें ये जगह जाना है, तो हमने सिलेक्ट किया कि मतलब फर्स्ट जो वो था HR राउंड जो हमारा था, जो हमने क्लियर किया, क्योंकि पीडीएफ बहुत अच्छी लगी। और वो पीडीएफ किस बेसिस पे अच्छी लगी ये सोचो, डियोर की पिक्चर बहुत फैसिनेटिंग। हाँ, ये आप अपनी टीम को बोल सकते हो। उसके बाद आइटनरी आई, तो एक डियोर एक प्लेस जो कवर करे, जो और दूसरे हाँ वो नहीं कवर कर, तो इसको वो अच्छा लगा कि भाई और कोई कर। हाँ? अगर आप यहाँ से यहाँ से सांगला जाते सीधा, हाँ। तो वो 250 किलोमीटर है। अच्छा, तो मतलब आप रात तक भी नहीं पहुँच सकते। पैसे से बोल आइटनरी बहुत अच्छी। तो मेरे भाई की बात बकवास मत कर, ठीक है अभी आगे बढ़। तो नमक ज़्यादा है, ये गोली मैंने भी खाई, हाँ इतनी तो बहुत ही अच्छी है। हमने ये गोली आपको और कंदीवा को बेची, और अभी अब तक हमने आइटनरी पढ़ी नहीं थी। गाइस आगे आई एम श्योर यही हुआ होगा कि मेरी फोन की स्टोरेज खत्म हो गई होगी, इसकी स्टोरी पूरी नहीं खत्म हो पाई। तो आप ये नज़ारे देखते देखते मेरी स्टोरी सुनिए कि हमने आइटनरी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, ना खुशबू ना मैंने, बट हमने इन्हें बेच दिया आगे कंजे को और पूजा को। और इन लोगों ने भी हम पे इतना अंधा विश्वास किया कि इन्होंने भी आइटनरी नहीं भरी और हम चारों ने पैसे भर दिए। व्हाट अ वाइल्ड डिसीजन। शिमला मेरे सारे नेल्स वो कर रहे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं।
7 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम निकल पड़े थे कुफरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए थे। वी वर वेरी एक्टिव ट्रैवलर्स यू नो। तो यहाँ पर हम सब जाके ऐसे ग्रुप में वो जैसे कि बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हम निकल पड़े थे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। और ये टाइम था जब हम सब जितने भी लोग थे ट्रैवलर में, हम सब मिलने वाले थे। मतलब मिल तो पहले ही गए थे, बट एडवेंचर साथ में स्टार्ट करने वाले थे न्यू कुफरी एडवेंचर आइलैंड में। सबसे ज्यादा एडवेंचर स्टोरी बताना तो भूल ही गई कि निकलने से पहले हम पूछना भूल गए थे अपनी ट्रैवल एजेंसी से कि कितना यू नो रेशियो है लड़के लड़कियों का, क्योंकि हमें नहीं पता था, ये सब भी पूछना होता है। फिर एंड डे पे मेरे पापा ने मेरे ट्रैवल लीड को कॉल किया और पूछा कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां। और हमें लगा था कि हम जिस ग्रुप में ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ लड़के थे जिनके लड़कियों से नाम थे, तो हमें लगा कि ओ 3-4 और लड़कियां हैं। बट फिर हमें पता चला कि सिर्फ 3 हम लड़कियां थी, बाकी सब हमारे भाई थे। बट ऐसा कुछ नहीं था, काफी सेफ था, बहुत मजा आया। आप आगे हमारे साथ बने रहो, आपको पता चलेगा। भाई मैं तो बड़ी एडवेंचरस इंसान, तो मैं तो बड़ी स्पीड में निकली थी अपनी गाड़ी को लेके। मुझे लगा कि ओ माय गॉड मेरा एकदम कंपटीशन होने वाला है अपने दोस्तों के साथ। बट फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मतलब पीछे मुड़ के नहीं, जब मैं अगले राउंड में आ गई तो ये दोनों यहीं फंसे हुए थे। ये हमारी पूजा पहली बैलगाड़ी लेकर निकल रही है और खुशबू तो बैलगाड़ी लेकर वहीं रुक गई गाइज। मतलब पता नहीं कैसे लोगों के साथ मेरा पाला पड़ा था इस ट्रिप में, मैं क्या ही बताऊँ। बस कंपटीशन के नाम पर एकदम धब्बा। बट ये जगह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ऐसे ड्रीमी जैसी लग रही थी, ऐसे फिल्मी सीन लग रहा था। ये देखिए हमारे ग्रुप के सारे लौंडा लपाट है जो कि अपने कंपटीशन के लिए रेडी थे। मैं गलती से लड़कियों के साथ कंपटीशन के लिए चली गई, मुझे इनके साथ एक्चुअली जाना चाहिए था। सो अभी हम लोग कुफरी से एडवेंचर स्पोर्ट्स करके निकल रहे हैं और इतने टुच्चे कॉम्पिटिटर्स थे ना मेरे। गो कार्टिंग की हम लोगों ने, और गो कार्टिंग के नाम पे लोग बैल चला रहे थे ऐसा लग रहा था। एक ये और दूसरी तो शायद ब्रेक मार के खड़ी हो गई थी, उसकी गाड़ी आगे निकली ही नहीं। नाउ वी आर चेंजिंग आवर लोकेशन। इन्फ्लुएंसर वाइब्स। बैकग्राउंड का गाना इग्नोर कर रहे हो, मेरे एस्थेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पीछे का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा सुंदर है। मैं यहाँ पे अपनी रील्स बना रही थी जो कि 10 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी। जस्ट किडिंग गाइस, 3 महीने पहले। अभी भी वी वर ऑन अ वे टू सरहान काफ़ी दूर था शिमला से। यहाँ पे हम इस पॉइंट पर रुके थे लंच करने के लिए। गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं ट्रिप पे तो पहले अपना ब्रेकफास्ट और लंच स्पॉट ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत ही ख़राब लंच था जो हमें प्रोवाइड किया गया था। बहुत टाइम लग रहा था यहाँ पे। ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन पे आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था। हमने पूजा और मैंने नॉनवेज ऑर्डर किया था जो कि नहीं करना चाहिए ऐसे पहाड़ी इलाकों पे जाकर और अननोन जगहों पे, बट इट वॉज पैथेटिक। फिर राजमा चावल आए, वो काफ़ी टेस्टी था। एंड काफ़ी थक चुके थे इस टाइम तक हम। और सरहान जाते हुए बीच में सिटी में काफ़ी बड़ा मेला टाइप लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर का मेला था जहाँ पे लोकलाइट सब शॉपिंग कर रहे थे। और ये आई थिंक हफ्ते में 2 ही दिन लगता है, बट बहुत सुंदर था, देखने में मज़ा आ रहा था ये जाते हुए। एकदम टूरिस्ट वाइब्स आ रही थी। झूले वगैरह लगे हुए हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली सरहान। कल निकले थे हम लोग रात को 8 बजे और आज 7 बजे पूरी जर्नी करके हम पहुंच चुके हैं सरहान, पहाड़ों के सबसे ऊपर।
एंड मुझे लगता है व्यू तो मैं कल सुबह ही दिखा पाऊंगी आपको, बट वेरी प्राउड ऑफ अ सेल्फ। जिन्हें लग रहा था कि इन्हें 5 स्टार, मतलब हमारा रूम काफ़ी अच्छा है। वेल लेट मी शो यू गाइस, वेट, सी दिस इज द एंट्रेंस, स्टोरेज, एंड द रूम इज वेरी स्पेशियस। आ गया पानी आ गया। तो जितनी थकान थी रूम देख के ही उतर गई, क्योंकि अच्छी फीलिंग आ गई, क्योंकि रूम अच्छा है। आ गया पानी आ गया। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा गलत लोगों के साथ ट्रिप पे आ गई हूँ। भाई ये लोग पहाड़ों पे आके और इतनी ठंड में भी कहते रूम में आते ही कि हम नहाने जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर हो चुका है कि मुझे भी नहाना पड़ेगा। बट अब 9 बजे का डिनर टाइम है और इधर आते मेरे नेल्स भी टूटना शुरू हो चुके हैं। शिमला में मैं अपने 2 नेल्स गिरा कर आई हूँ, पता नहीं मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रही हूँ, बट पानी गर्म हो रहा है मेरे लिए। सॉरी गाइस, देख रहे हो कितना काम करती हूँ मैं। भाई सारा काम मुझसे कराते हैं ये। हो गया, हाँ लाइट चल रही है। तो अब ये लोग इतने ज़्यादा अनहाइजीनिक है, मैंने इनको आते ही बोला कि भाई पहले नहाओ फिर बाकी सारे काम करना। तो अब ये लोग धीरे धीरे जा रही, उनको भेज रही हूँ, रो रहे हैं दोनों। बट या बिकॉज यू नो हाइजीनिक इज समथिंग दैट्स hygiene is something that's very important and a priority for me. So yeah, ready for the bonfire. इसमें थोड़ी बड़ी लगती हूँ, नाक लाल हो चुकी है। जल्दी करो भाई, अभी हम ऊपर जा रहे हैं, टॉप फ्लोर पे बॉनफायर है। रूम का हाल देखो जरा एक बार, कितना गंदा हो रहा है। These girls, I tell you guys. ऊपर हम बॉनफायर के लिए पहुंचे, बट ओ माय गॉड माइनस में टेम्परेचर था और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मेरे आंखों से और नाक से पानी आना बंद ही नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था अलग से ठंड लग रही है मुझे। बाकी हमें दूसरे ग्रुप वाले भी मिल गए थे, तो उनके साथ बैठ के हम लोग बातें किए थोड़ी देर, और फिर मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, तो हम लोग नीचे डिनर के लिए चले गए। इज रेडी एंड आई एम लेजिट फ्रीजिंग। ठंड है, तो मैं फेब में आई थी लास्ट टाइम, बट ठंड है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। पूजा और मेरा ना नॉनवेज का एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हुआ था। दिन में तो मैं डिसाइड किया था कि हम वेज खाएंगे, बट ये देखिए गाइज, बैक टू द बेसिक्स। तो ये था हमारा डे 1 आज सारान गाइज, जहाँ का स्टे बहुत ही अच्छा था और खाना भी बहुत टेस्टी था, हाइजीनिक था। यहाँ आते आते तक मेरी बैंड बज चुकी थी ठंड में बहुत ज़्यादा। पता नहीं आगे का सफ़र कैसे होने वाला था, बट थैंकफुली मैंने आप लोग के लिए कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल व्लॉग एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग गाइज। बाय, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग गाइज। हमारे साथ ठंड टॉलरेट करने के लिए और स्पीति वैली तक पहुँचने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स में हमारे साथ, और मस्ती करेंगे एंड काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर।